तो दादी बूढ़ी दर्द हो रहा है, इस उम्र में दर्द ही होता है यार, क्या करें। तो देखिए जी हमारे गांव की नदी कितनी विकराल रूप में आ रखी है और धीरे धीरे जब ये बारिश बढ़ती रहेगी तो ये नदी और ज्यादा उफान पे आ जाएगी। इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ब्लॉगरों को। तो आप सामने देख सकते हैं वहाँ पर पेड़ टूट रखा है और उस पेड़ की वजह से वहाँ पे जो बिजली की लाइन थी वो भी पूरी तरीके से टूट गई है। और अनिता भी कॉलेज के लिए तैयार हो रखी है। अनिता का कौन सा है? अच्छा क्या बोल रहे हैं मालकिन? तो चलिए जी नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। नए ब्लॉग की शुरुआत आज सुबह 7 बजे से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। मेरे गाँव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। और शेरू भी आ गया है भाग भाग के। हाय, बिल्कुल भाग के आ गया अपने घर। और मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से पैक हो रखा है और रात भर रिमाझिम बारिश होती रही। तो आप सामने देख सकते हैं वहाँ पर पेड़ टूट रखा है और उस पेड़ की वजह से वहाँ पे जो बिजली की लाइन थी वो भी पूरी तरीके से टूट गई है। तो उस वजह से कल शाम से पूरे इलाके में लाइट नहीं आ रही है। तो मेरे पास तो पावर बैंक था, तो बड़ी मुश्किल से पावर बैंक से चार्ज करके वीडियो एडिट की। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब लाइट चली जाती है तो फिर नेटवर्क भी गायब हो जाते हैं। तो कल रात से यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो मुझे आज फिर से जाना पड़ेगा सेमू खेमाली रोड पे। तो बारिश भी हो ही रही है, थोड़ा गर्मा गर्म चाय पीते हैं, फिर वहाँ जाते हैं और वीडियो अपलोड कर देता हूँ। क्योंकि 8 बजे आप सभी के सामने वीडियो भी आएगी और आप लोग इतने प्यार से इंतजार भी कर रहे होंगे। और अनीता भी कॉलेज के लिए तैयार हो रखी है और गर्मा गर्म चाय ला दी है। धन्यवाद जी। तो चलिए जी, तीनों की चाय गिलास पे आ गई और साथ में नमकीन रखी हुई है। तो मेरा गिलास तो ये है। अनीता तेरा कौन सा है? मेरा ये तो देखिए माँ जी ने भी उठा लिया अपना गिलास। शाबाश। अनीता का कौन सा है? तो चलिए जी, अपनी धनों को स्टार्ट कर दिया है और बाकी निकलता है यहाँ से अब 6-7 किलोमीटर आगे सेमू खेमाली रोड पे, क्योंकि वहीं पर अच्छे नेटवर्क आते हैं। तो वीडियो जल्दी भी अपलोड करनी पड़ेगी मेरे को। और ऊपर से बारिश भी रिमाझिम हो रही है हल्की फुल्की। तो बारिश के मौसम में पहाड़ों की सड़क पर चलना काफी रिस्की होता है, क्योंकि काफी ज्यादा फिसलन होती है। और ऊपर से जब बारिश की बूंदें आंखों पे पड़ती है तो उससे एक्सीडेंट होने का खतरा भी होता है। तो आप जब भी पहाड़ों में ड्राइविंग करो तो सावधानी पूर्वक करो। हर बैंड पर कुछ न कुछ खतरा दिखाई देता है और पहाड़ों की सड़कें जितनी खूबसूरत दिखाई देती है उतनी खतरनाक होती है। तो मुझे लगभग 7 किलोमीटर दूर जाना है अभी। अब डेली ब्लॉगिंग है तो मैं ये चीज छोड़ भी नहीं सकता हूँ और आप लोगों के साथ जो कनेक्शन है उसको भी नहीं तोड़ सकता हूँ। और मुझे ऐसी आदत पड़ चुकी है कि अगर मैं वीडियो ना अपलोड करूँ तो ऐसा लगता है जैसे कुछ आज पूरा दिन सूना सूना चले गया है। और नदी भी अभी उफान पे आ रखी है। पहाड़ों में जैसे ही बरसात होती है वैसी घाट झरने सब आ जाते हैं। और अभी जो बरसात की बूंदें हैं काफी बारीक बारीक हो रही है और धीरे धीरे अगर 2-3 मिनट तक ऐसे मैं भीगता रहा तो मैं पूरा तरबतर हो जाऊंगा। तो देखिए जी हमारे गांव की नदी कितनी विकराल रूप में आ रखी है और धीरे धीरे जब ये बारिश बढ़ती रहेगी तो ये नदी और ज्यादा उफान पे आ जाएगी और उसके बाद जितने भी पत्थर है कोई भी नजर नहीं आएगा। तो अभी मैं कोडार के पास पहुंच गया हूं और यहाँ से नीचे जाते हैं ऋषिकेश और ऊपर जाते हैं सेम मुख्य वाली रोड पे। तो मुझे ऊपर वाली रोड पे जाना है। और बाकी अंकल जी बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें मैं हमेशा देखता हूँ, बारिश हो चाहे धूप हो चाहे कुछ हो तुम लगे रहते हो। बल क्या करें अंकल जी, करना पड़ता है। और मैं जब भी यहाँ से होके जाता हूँ, जब मैं ऊपर जाता हूँ तो यहाँ से टॉफी ले जाता हूँ साथ में खाने के लिए, क्योंकि टाइम पास तो करना है वहाँ पे। बाकी चलिए निकलते हैं जल्दी यहाँ से अभी। तो चलिए जी फाइनली मैं खुरमुला धार के ऊपर आ गया हूँ और वीडियो फटाफट अपलोड लगाता हूँ मैं। और बाकी यहाँ से कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखाई देता है। सामने पहाड़ियों पे किस प्रकार से घना कोहरा छा रखा है। और मैंने साथ में आज एक बरसाती भी ला रखी है ताकि बारिश ज़्यादा होगी तो इसके अंदर बैठ जाऊंगा, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे जब पानी लग रहा है तो स्क्रीन काम नहीं कर रही है। बाकी पहाड़ों की सड़कों का शेप बिल्कुल सांप के आकार में होता है। तो दोस्तों भयंकर बारिश हो रही है। मैंने रेनकोट पहन लिया है और मैं इसके अंदर रख रहा हूँ इसको बार बार, क्योंकि मोबाइल भीग रहा है। तो अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुई तो क्या होगा भाई साहब, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ब्लॉगरों को। बेरोजगार भी हो, ऊपर से क्या कर सकते हैं। रोजगार होता तो इतना नहीं करते हम, लेकिन चलिए आप लोगों का प्यार मिल रहा है तो पूरी कोशिश करते रहते हैं। बारिश हो ही रही है। और अपनी धनों की बात करें तो अपनी धनों भी पूरी भीग रखी है। ये पन्नी मैंने यहाँ पे रखी हुई ताकि सीट थोड़ा बच जाए वहाँ से। और भाई साहब इस प्रकार से मौसम हो गया यहाँ। और मोबाइल को मैं इसके अंदर रख रहा हूँ, ऐसा इसके अंदर रखना पड़ रहा है मोबाइल, नहीं तो भीग रहा है पूरा। तो चलिए वीडियो अपलोड करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए जी 9 बज चुकी है और मेरी वीडियो भी पब्लिक हो गई है।
और मैं भी निकलता हूँ यहाँ से घर के लिए। और हल्की थोड़ा बारिश अभी कंट्रोल में है और आप देख सकते हैं पहाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। बाकी धनो तो मेरी भीग गई, लेकिन मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा। तो चलिए अब मिलते हैं सीधे घर में। तो चलिए जी, फाइनली मैं घर के लिए निकल पड़ा हूँ और बारिश फिर से होने लग गई है। और देखिए पहाड़ों में ये पत्थर कहीं से भी आ सकते हैं, तो जब भी मानसून आए तो कम से कम कोशिश करें कि आप यातायात पहाड़ों में कम करें, क्योंकि ऊपर से लैंडस्लाइड कुछ भी हो सकता है। और हाल ही में हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है कि पहाड़ी के नीचे गाड़ी आ गई, बहुत सारे मरे भी हैं। तो मैं बोलता हूँ कि बारिश में कभी भी यातायात ना करें। चलिए जी, फाइनली मैंने अपने धनों को ऊपर ही पे रख दिया है, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है। तो हो सकता है मैं आज उत्तरकाशी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ काम भी है वहाँ। तो बस मौसम थोड़ा शांत रहना चाहिए। चलिए निकलते हैं। बारिश से तो भीग ही गया, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा बहुत बच गया हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल बच गया बस। तो चलिए जी, फाइनली घर आ गया और शेरू भी खुश हो गया। हाँ जी, अरे उदास लग रही थी, हैं उदास लग रही थी, घर में उदास लग रही थी आपको, है पंजा दो जरा, दो 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 दो। अरे वेरी गुड, ठीक है ठीक है। और इधर की बात की जाए तो माँ तो धुल रही है बर्तन। माँ जी बर्तन धुल रहे हो? तो बाकी मधुली और बिंदु को अंदर रख रखा है। तो इतने सारे रात के बर्तन जो अभी धुले जा रहे हैं। तो जी सबसे पहले मुझे जोंक चेक करनी है, कहीं जोंक तो नहीं लगी हुई, क्योंकि जोंक का पता नहीं चलता है। चलो ठीक है। पहाड़ों में सिलेंडर भराने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ जी, सिलेंडर भराने चलो चलो ठीक है। तो देखो भाई, अभी पूरी चढ़ाई पे सिलेंडर ले जाएगा ऊपर तक। तो काफ़ी दिक्कतें होती है अगर आपके गाँव में सड़क ना हो। ठीक है भाई साहब। तो अभी भाई साहब आ रहे थे, वो फर्नीचर का काम करते हैं। तो मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि यहाँ पे एक जाली वाला दरवाजा लगाऊं, क्योंकि ये पूरी तरीके से ख़राब हो गया। और इसमें है पुराने ज़माने वाला, अब जो लगते हैं वो हाइड्रोलिक वाले लगते हैं। और ये सीधे ऐसा खुलता तो स्पीड में जाता है। इसमें क्या होता है कि पूरा चौखट हिल जाता है। तो मैंने भाई साहब को बोल दिया कि नया दरवाजा बनाओ। अब तो नए नए दरवाजे बन रहे हैं। तो भाई साहब ने बोला कि 8-10 दिन में बन जाएगा। तो चलो, आज भाई साहब गाँव में आ रहे थे, तो नाप भी मैंने करवा दिया उनसे। सामने की बात करें तो तार पे बैठ रखे कौवा महाराज। और ये भी अब घरों में आना काफ़ी कम हो गया। पहले शुभ चिंतक माने जाते थे। तो हमारे पहाड़ों में बोलते हैं कि जिस घर में कौवा बाजता है, यानी कि आवाज़ देता है, तो वहाँ कोई मेहमान आने वाला होता है। तो पुराने ज़माने में शुभ चिंतक यही कौवा माने जाते थे। आधुनिक युग में तो मोबाइल हो गया, लेकिन हम धीरे धीरे अपनी वो जो संस्कृति है, वो विरासत है, धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। तो दिन के 11:30 बज गए और माँ चले गई घास के लिए। ठीक है माँ, चल जाना है। चलिए जी, दिन की 12 बज गए और मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से उत्तरकाशी। बाकी लली भी आई थी यहाँ फ़ोन चार्ज करने, पावर बैंक पे। हो गया चार्ज? खाली तूने मेरी बैटरी पूरी। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है कि मैं उत्तरकाशी जा रहा हूँ, तो वहाँ तो लाइट रहेगी। ठीक है शेरू, ध्यान रखना अपना भी और घर का भी। ठीक है। तो चलिए अपने गाँव की चढ़ाई वाले रास्तों को पार करता हूँ। तो आजकल जब से यहाँ पत्थर बिछे हैं, तब से थोड़ा अच्छा लग रहा है रास्ता। तो जैसे कि मैं बोलता रहता हूँ, किसी भी गाँव की पहचान उस गाँव के रास्ते से होती है। तो आजकल रास्ता बन रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अपने धनों को स्टार्ट करते हुए निकलते हैं यहाँ से अब। तो चलिए जी, फाइनली मैं उत्तरकाशी पहुंच गया हूँ। बाकी अपने धनों को यहाँ पे खड़ा कर दिया। और जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो तब तक बहन को देखा मैंने, तो वो सिलेंडर भरा रही है। तो थोड़ा उसकी मदद भी करता हूँ, फिर साथ में सिलेंडर लेके घर चलते हैं। दीदी प्रणाम, क्या हाल है? सिलेंडर भरवा रही? तो आप में से बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि क्या आपकी उत्तरकाशी में अभी भी सिलेंडर पे लाइन पे लगते हैं लोग? तो हाँ जी, यही। तो चलिए जी, सिलेंडर तो भरा दिया और बाकी सिलेंडर बहादुर ले जा रहा है घर। हम तो खाली आ जा रहे हैं। तो मैंने इसको बोला मेरे पास देते, बहादुर के पास क्यों दिया? तो चलो, उसका भी 2 रुपये बन जाएगा बेचारे का। तो चले जी, फाइनली पहुंच गया हूँ। बड़े प्रणाम। बड़े प्रणाम। और बहादुर ला दे सिलेंडर। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। प्रणाम। क्या हो गया? पीड़ा बनी तो ठीक ना? तो दादी बूढ़ी दर्द हो रहा है, इस उम्र में दर्द ही होता है यार, क्या करें। भगवान करे बुढ़ापे में किसी पे बीते ना। चल गए सो रहा, क्या कर सकते। चलो ठीक है। तो शाम की 6 बज चुकी है और अभी मेरी नींद खुल गई। मैं अभी तक सो रखा था। और बाकी उत्तरकाशी का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर ताई जी और उस पर लगी है गप्पे मारने पे। और ठीक है, सब बढ़िया। और हमारी दादी जी पीछे बैठ रखी हैं यहाँ। दादी जी क्या हाल है? हाथ ही जोड़ती रहती बार बार। ठीक है ना? आ रहा है कहाँ? यहाँ बाटी को जोड़ रहे हाथ। तो चलिए जी, ऐसी मजाक थोड़ा चलता रहता, अच्छा लगता है। तो बाकी चाय
अब गर्मा गर्म चाय का इंतजार है, क्योंकि नींद खुलने के बाद चाय पीने का मन करता है। और बाकी यहाँ की बात की जाए तो ताऊ जी लगे मोबाइल पे। ताऊ जी चाय पीने का मन कर रहा है? चाय पीने का मन कर रहा है बेटा, अब चाय पीते हैं। हाँ हाँ। उसके बाद जो है, बाहर का मौसम कैसा है? बाहर भी ठीक ही है। ठीक है, उसके बाद घूमने चलेंगे। सही बात। तो ठीक है, आप सो गए थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो चलिए जी, फाइनली ताई जी ने ला दी है गर्मा गर्म चाय। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने आप उठाना पड़ता है, क्या करें साहब, चाय के लिए तो हम कहीं भी झुक जाएंगे। तो अब लेते हैं गर्मा गर्म चाय का मजा। देखिए जी, चाय पीने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पुष्पा बैठ रखी है, और वहाँ पे दादी, यहाँ पे बैठ रखी ताई जी यानी कि इस मकान की मालिक, और यहाँ पर बैठ रखी भाभी जी। इस मकान वाले के किराएदार। ठीक है, ठीक है ना? मालिक मत बोलना। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? मालकिन। चलो जो भी है ठीक है। तो देखिए जी, शहरों में ऐसी होता है, कहाँ जाना है, गाय भैंस कहाँ है, दिन में सोना है पंखा चला के, और फिर थोड़ा शाम होती है, हवा लगती है, तो फिर गप्पे मारो, ऐसे में समय व्यतीत होता है।